हाय। हर सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट वोकैबुलरी होता है। लैंडस्केप्स, दीज आर वोकैबुलरी ऑफ ज्योग्राफी। फॉर एग्जांपल, क्लिफ। क्लिफ का क्या मतलब होता है? दीज आर कोस्टल लैंडफॉर्म्स। कोस्टल सी वेव्स से ये बनते हैं, सो दीज आर कॉल्ड क्लिफ। दिस इज क्लिफ। ये कोस्ट है, कोस्ट इज लाइक दैट। कोस्ट इज अगेन कोस्टल लैंडफॉर्म। सी वेव्स इसका ड्राइविंग एजेंट्स हैं। फॉरेस्ट इज अगेन अ लैंडस्केप। दीज आर कॉल्ड डेजर्ट। डेजर्ट जो बनता है ये एरिड लैंडफॉर्म है और एक्शन ऑफ विंड एंड लोअर प्रेसिपिटेशन यहाँ पे हो रहा है। दीज आर ऑल जियोमॉर्फोलॉजी। डिफरेंट लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म लाइक दिस। बीच इज अगेन कोस्टल लैंडफॉर्म। ये रोड है, ये पाथ है। दिस इज जंगल, दिस इज आइलैंड। यहाँ पे एस साइलेंट होता है, आइलैंड। दिस इज अगेन, दीज आर आइलैंड। हिंदी में इन्हें द्वीप बोलते हैं, टापू। दिस इज हिल्स। हिल्स का एलिवेशन, दिस एल्टीट्यूड कम होता है। माउंटेन्स में एल्टीट्यूड ज़्यादा होता है। दिस इज कॉल्ड डैम। ये फार्मलैंड है। दिस इज कॉल्ड सिटी। एंड दिस इज रिवर। रिवर फ्लूवियल एक्शन, दिस इज रिवर। दिस इज वॉल्केनो। वॉल्केनो के भी डिफरेंट टाइप्स हो सकते हैं, लाइक कैल्डेरा, शील्ड वॉल्केनो, एट्सेट्रा। दिस इज पॉन्ड। पॉन्ड मतलब एक स्मॉलर है, दिस वाटर बॉडी है। दिस इज ब्रिज एंड दिस इज पार्क। ये बे है, जैसे बे ऑफ बंगाल है, दिस इज कॉल्ड बे। ऐसे ही गल्फ होता है, गल्फ। गल्फ और बे में क्या डिफरेंस होता है, इसका आंसर आप बताइए। ये मीडो है। सो दीज आर ऑल लैंडस्केप्स। जैसे इकोनॉमिक्स रिलेटेड वोकैबुलरी है, दिस इज लैंडस्केप ज्योग्राफी वोकैबुलरी। इनफॉर्मल और फॉर्मल। जब हम लिखते हैं फॉर्मल सेटिंग में, ऑफिशियल वर्क में, तो हमें फॉर्मल वर्ड्स को प्रेफर करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, गिव अप की जगह आप बोलिए क्विट। जॉब की जगह ऑक्यूपेशन। लिव, रिसाइड, होल, एंटायर। ब्लो अप की जगह आप बोल सकते हो दिस एक्सप्लोड। मैड और इनसेन। पुट अप करना, दैट इज दिस टॉलरेट करना। मीनिंग मोर और लेस सेम है, बट दिस लुक्स बेटर इन ऑफिशियल कम्युनिकेशन। एनीवे, नेवरदलेस, रिंग अप, कॉल, सेटअप। सेटअप की जगह आप बोल सकते हो एस्टैब्लिश है। शो अप और अराइव। स्टैंड फॉर, आई स्टैंड फॉर दिस थिंग, दिस इज इनफॉर्मल। आई रिप्रेजेंट दिस थिंग, दिस इज फॉर्मल। बाय, परचेज, ड्रॉप इन, विजिट। रॉन्ग को आप इनकरेक्ट बोल सकते हैं, एम्प्टी और वैकेंट। लेट की जगह परमिट। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, बट दीज वर्ड्स लुक बेटर। Formal words look better. This is English idioms about dreams. Dreams. This dreams. Dreams बड़े होने चाहिए and you should be prepared to work equally hard for those dreams. Beyond your wildest dream. इसका मतलब है जो आपने सोचा था सपने में उससे भी ज़्यादा कुछ हो रहा है. This occurs when something you wished for actually comes true, but in an even bigger or better way. जितना सोचा था ड्रीम्स में उससे ज़्यादा हो रहा है, देन यू हैव दिस पॉसिबली इमेजिन। तो दिस इज बियॉन्ड योर वाइल्डेस्ट ड्रीम। ड्रीम कम ट्रू। When our dreams become reality, something amazing happens that is hard to believe in. So that is called as dream come true. When you will get your selection, that would be a dream come true. Works like a dream. When समथिंग ब्रोकन है, वर्क्स बेटर देन एक्सपेक्टेड। आपने सोचा था उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है, वर्क्स लाइक अ ड्रीम। ड्रीम ऑन, समवन इज ड्रीमिंग अ लिटिल टू मच, तो हम इसको बोल सकते हैं ड्रीम ऑन। ओके ओके, ड्रीम ऑन। इन योर ड्रीम्स भी अगेन सेम चीज है। वी यूज दिस एक्सप्रेशन व्हेन समवन इज रियली ड्रीमिंग अबाउट समथिंग जो अनलाइकली टू हैपन है, ख्याली पुलाव इन योर ड्रीम्स। So these are certain idioms about dreams. Now let us talk about goal versus objective. Goal, objective. There is a difference between these two. Goals जो होते हैं वो final result होता है. Outcome of an endeavor. Like life का goal ये है. So that is this final outcome है. Endeavor है. Final result है. Whereas जो objectives होते हैं they are narrow, specific. Objectives are specific results that help to achieve the final goal. So these are specific and narrow और ये overall larger bigger frame canvas में goal होगा, और जो narrow और specific होगा वो होंगे objectives. It is what you want to achieve.
और इट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू अचीव द गोल. सो ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करते हैं टू अचीव द गोल. ब्रॉडर देन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और ये ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं. तो गोल इज़ ब्रॉडर, ऑब्जेक्टिव इज स्पेसिफिक. मे नॉट बी मेजरेबल, यू कैन नॉट मेजर योर गोल, बट ऑब्जेक्टिव्स को आप मेजर कर सकते हो, आप अपनी प्रोग्रेस चेक कर सकते हो. ऑब्जेक्टिव्स have a longer time frame in goal and have a short time frame in objectives. So this is 11th of October 2020, set number 44, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.